So recently, Fed has announced that they are likely to increase their interest rate with the 50 basis point, which means 0.5% increase in interest rate. Fed is the US का सेंट्रल रिजर्व बैंक. सो क्या यही रीजन है जिसकी वजह से मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट? तो आंसर है यस. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एंड हाउ डज दिस चेंज इन इंटरेस्ट रेट इफेक्ट द स्टॉक मार्केट्स परफॉर्मेंस? तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ डज दिस इंटरेस्ट रेट, जो चेंज इन इंटरेस्ट रेट है, हाउ डज दिस इफेक्ट इन जनरल कंज्यूमर्स, लाइक मैं हो गए, आप हो गए. तो हम लोग को इन जनरल कंपनीज को और मुझे आपको इन जनरल मार्केट में कैसे इफेक्ट करती है चेंज इन इंटरेस्ट रेट? तो इसको मैं एक एग्जांपल के टर्म से समझाता हूं कि सपोज मान लो कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी जो सेंट्रल बैंक है, उसने अनाउंस किया कि इंटरेस्ट रेट कल से 1% डाउन होने वाला है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी बैंक से आप लोन ले रहे हो उसके सारे इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएंगे. जैसे हाउसिंग लोन के 1% इंटरेस्ट रेट, जनरल इंटरेस्ट रेट से आपको 1% डाउन मिलेगा, एजुकेशन लोन कम मिलेगा, कार लोन और व्हीकल लोन आपको कम मिलेगा, बिजनेसेस लोन्स आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे. तो जिनको जिनको इन जरूरत होगी, जैसे जिनको घर खरीदना होता है, तो वो कम इंटरेस्ट पे अपना होम लोन सैंक्शन करवाएंगे, अपना कार व्हीकल्स जिनको लेना वो व्हीकल्स कम इंटरेस्ट पे लेंगे, जिनको बिजनेस एक्सपेंशंस करना है वो अपना बिजनेस लोन्स लेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो लेस इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू मोर बोरोइंग. मतलब यहां पे मैं और आप कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेंड कर रहे हैं, मतलब बोरो कर रहे हैं, तो हमें बोरोइंग हमारी बढ़ जाएगी. मोर बोरोइंग मींस तो हमारा जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब हम खर्चना ज्यादा कर देंगे. इन जनरल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो आप लोगों को पता है डिमांड ज्यादा होने पर क्या होता है, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो प्राइस हाइक हो जाएगी. तो ये होता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है. और यही चीज अगर इसको रिवर्स कर दो, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, ज्यादा होता है, कल को अगर आरबीआई अनाउंस करती कि 1% ज्यादा और हो जाएगा, तो ये सारा सिनेरियो उल्टा कर दो. तो जितने भी लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स, व्हीकल्स लोन्स, बिजनेस लोन्स, एजुकेशन लोन्स, जितने सारे लोन्स हैं, सबके साथ आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बोरोइंग पावर कम हो जाएगी. मतलब बोरोइंग पावर कम हो जाएगी कि आप जो बोरो करते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे तो कोई बोरो नहीं करोगे. आपको 6% का भी इंटरेस्ट है, कल को 7% पे आप घर तो नहीं लेने जाओगे. तो आपकी बोरोइंग जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है, आप बोरोइंग कम करना शुरू कर देते हो. तो लेस बोरोइंग मींस लेस स्पेंडिंग, आप स्पेंड करना कम कर देते हो. और लेस स्पेंडिंग मींस आपका जो डिमांड एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज का है वो कम हो जाता है. और गुड्स और सर्विसेज का अगर डिमांड कम होता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बिजनेसेस पे, जो प्रोडक्ट्स वो सेल करती है इन द मार्केट. तो अगर बिजनेसेस की या कंपनीज के प्रोडक्ट्स कम होंगे, उनकी रेवेन्यू कम होगी. अगर उनकी रेवेन्यू कम हो रही है तो इन शॉर्ट अगर आप समझो कि वो क्या करेंगे, वो अपना एक्सपेंसेस है वो कट करेंगे, लाइक अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस है वो कम करने की कोशिश करेंगे. और जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक में एक स्लो डाउन आता है. इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से इकोनॉमिक में स्लो डाउन आता है. तो ये एक प्रॉपर इफेक्ट होता है अगर चेंज इन इंटरेस्ट रेट में ऊपर नीचे किया जाए. तो इन जनरल क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अब बात करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है चेंज जो किया जाता है बाय सेंट्रल पॉलिसीज, जो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू किया जाता है, वो एक्चुअली क्यों किया जाता है, इसका क्या रीजन है? तो आंसर है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो जो लोग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स होंगे उनको ये आइडिया हो गया होगा, काफी रिलेटेबल लग रहा होगा. थोड़ा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया है, बट इट्स फाइन, इट्स वर्थ इट. और जो लोग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा. तो बात करते हैं इन्फ्लेशन की. तो इन्फ्लेशन एक्चुअली क्या होता है? तो इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट ओनली कि दाल आटा चावल की भाव बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंट्री की इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है उस नेशन की करेंसी वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाती है. मतलब उसकी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएशन पे चली जाती है. और आप कह सकते हो इकोनॉमिक इज बीइंग ओवरहीटेड, मतलब उसकी ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है सो दैट द डिमांड ऑफ दैट goods and services is not fulfilled with the supply of that particular good and services. कंट्री में जितने भी goods and services है उसकी सप्लाई और डिमांड ज्यादा हो जाती है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा रहती है, आप स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हो, आप कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हो उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रही है और सप्लाई उतनी ही है, एग्जिस्टिंग लिमिटेड है.
और जिसकी वजह से आप कह सकते हो प्राइस हाइक होता है। और यही प्राइस जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि दाल आटे चावल का प्राइस बढ़ गया है। तो यही चीज है, इन्फ्लेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसीलिए व्हेन एवर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस तो हमारी जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देते हैं, सो दैट इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होगा तो बोरोइंग कम होगा। लेस बोरोइंग मीन्स लेस मनी मीन्स लेस परचेजिंग पावर, लेस परचेजिंग मीन्स लेस डिमांड्स, एंड लेस डिमांड्स जो क्रिएट करेगी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में डिमांडिंग लेस हो जाएगा क्योंकि वो खरीद नहीं पा रहे हैं, परचेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, एंड लेस डिमांडिंग इक्विवेलेंस द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, और इसकी वजह से बैलेंस हो जाता है प्राइस में, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो बैलेंस हो जाता है ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस से। तो आई होप आपको ये सारा आइडिया लग गया होगा कि इंटरेस्ट रेट क्यों हाइक किया जाता है और इन्फ्लेशन का एक्चुअली मतलब क्या हो जाता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मेन टॉपिक है कि ये स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। सो एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉक मार्केट होता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक है, ऊपर है, हाई है, तो स्टॉक मार्केट इज लाइकली टू गो डाउन। अब ऐसा क्यों है, जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट जब भी हाई होता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कंपनीज पे। और कंपनीज जो अपना वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंज्यूमर को मार्केट में, तो अगर उसमें डिमांड कम होगा तो उनकी रेवेन्यू कम हो जाती है, और उनकी रेवेन्यू कम हो जाएगी तो उनकी ग्रोथ में प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, और यही स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आती है कि उन्हें इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए कि कंपनी ग्रो करे जिसके साथ साथ उनकी भी वैल्यू ग्रो हो। तो और इसी अगर ये ग्रोथ अगर स्लो हो जा रही है या उनके रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ रहा है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एट एक टाइम तक जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जब तक इन्फ्लेशन तक रहेगा तब तक इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम होगी, तो तब तक मैं अपना पैसा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं इन द मार्केट, कभी भी मार्केट में इसकी वैल्यू गिर सकती है, तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं और इसकी वजह से मार्केट डाउन जाता है। तो इन शॉर्ट अगर आप समझो तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो इसका तुरंत इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में दिख जाएगा, बट इन जनरल जिस चीज के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है जैसे इन्फ्लेशन, उसका इन जनरल मार्केट में बहुत लॉन्ग रन में आपको इफेक्ट दिखेगा, लाइक 1 साल 2 साल ऐसे करके आपको फोरकास्ट किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको इसी वजह से लॉन्ग ग्रोथ को लेके आप शॉर्ट टर्म का डिसीजंस लेते हो, तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ही आपको स्टॉक मार्केट में दिख जाएगा। अब बात करोगे कि यार इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो रहा है तो बैंक्स को तो फायदा होगा, तो बैंकिंग सेक्टर में फायदा मिलता है क्या? तो काइंड ऑफ हाँ, बैंकिंग सेक्टर को आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि मान लो अगर कोई बैंक इंटरेस्ट रेट हाई है और किसी को चाहिए बोरो करना है किसी को पैसा, तो बैंक्स को तो ज्यादा पैसा इंटरेस्ट भी मिलेगा, बट ये भी आप बात ध्यान रखना कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो बोरोइंग पावर भी कम होती है, लोग कम बोरो करते हैं, तो इन लॉन्ग मतलब इन ब्रॉडर एरिया में वो उतना इफेक्ट नहीं करता, बट हाँ काइंड ऑफ इट्स गुड फॉर द बैंकिंग सेक्टर। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगी कैसे इफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट और कैसे इन्फ्लेशन इफेक्ट करती है इन ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करती है और उसका इफेक्ट कैसे हमें स्टॉक मार्केट में दिखता है। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट है, आई मीन इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का, वो एक्चुअली होना चाहिए 2% और अभी करंटली 8% का फोरकास्ट है। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी डेंजरस, काइंड ऑफ कह सकते हो वरी वाली सिचुएशन है कंट्री के लिए। तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और गवर्नमेंट कर रही है। तो आई होप आपको ये चीजें एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अच्छा लगा है और चाहते हो कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाता रहूं, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।